हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों, जो हमारा मैथ के लिए 30 चैप्टर का जो बैच की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये चैप्टर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रतिशत हो गया, ठीक है, औसत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, ये पूरे अर्थमेटिक की जान होते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि लाभ और हानि होते क्या है, किस चीज से आपको लाभ होता है। आपको यह भी पता चलेगा ना कि क्लास लेने से हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है। ठीक है, तो मोटिवेशन से इस क्लास की शुरुआत करते हैं कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना इसे हासिल करने का पहला कदम है। आपका जो लक्ष्य होगा सभी का अलग अलग होगा। कोई किसी चीज में जॉब लेना चाहता है, कोई किसी में जॉब लेना चाहता है। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, ठीक है, इसे हासिल करने का पहला कदम है। सबसे पहले निर्धारित कर लो कि मैं कौन सी जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी उसके लिए आप अपना 100% दे पाओगे। बात समझ में आ गई। तो अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो सबसे पहले लाभ और हानि होती क्या है, पहले बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। और देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं सर पेपर इजी नहीं आता, पेपर हार्ड आने लग गया है। तो आपको एक बात बोलना चाहूंगा, पेपर हार्ड नहीं आता, पेपर में सिर्फ एक चीज है वो बदली है। क्या कि पहले जो टाइप दिया जाता था प्रीवियस ईयर पेपर में होता था या बुक्स में होता था, सेम वैसा वैसा पेपर में आ जाता था। लेकिन इस बार अब क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि जो चीजों को समझ लेता है ना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 18 - 5 तो उन्होंने याद कर लिया 13। ठीक है, तो वो सोचते हैं पेपर में भी ऐसा ही आ जाएगा, कर देंगे। लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको समझ गए कि 18 में से 5 को घटाया तब 13 आया है। तो अगर ऐसे आ जाएगा 16 - 4 तो आंसर कर दोगे 14। जिनने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा कि कैसे हुआ है वो इसको नहीं कर पाएगा, चाहे घटा हो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इनको समझ लोगे ना फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। और यही क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चंस जब हम करवाएंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब जो पेपर आ रहा है उसमें क्वेश्चंस का लेवल जो चेंज हुआ, जो लगता है कि अब हार्ड आने लग गया, वो किस तरीके का होता है। तो देखते रहो। लाभ, अब लाभ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है कि कम रुपए में कोई वस्तु को खरीदे और ज्यादा रुपए में बेचे। इसको 10 रुपए में खरीदे और 10 से ज्यादा में बेचे तब तो क्या होगा, लाभ। और जितने में खरीदे उससे कम में बेचे तो होती है हानि। ठीक है, बात समझ में आ गया। मतलब 10 में खरीदा, इससे नीचे जितने में भी बेचेंगे वो हानि होगी। और 10 से जितना कम होगा उतने ही रुपए की क्या हो रही होगी, हमें हानि हो रही होगी। और ये तो आप सभी को पता है कि लाभ प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला है, लाभ बटे 100 गुण लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 ये होता है। हानि निकालने का हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो और यहां पर एक बात और समझे कि लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो, हमेशा किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे, जिसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है या सीपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो आपका विक्रय मूल्य होता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोला जाता है, या एसपी जिसको बोलते हैं ये होता है। विक्रय मूल्य मतलब जिस रेट पर या जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है वो होता है विक्रय मूल्य। जिस दर पर है वो खरीदा गया है उसको बोला जाता है क्रय मूल्य। बात समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी हम देखिए विक्रय मूल्य का भी यूज करेंगे, कैसे वो क्वेश्चंस में देखेंगे। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चंस देखो तभी आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट को समझो, टाइप समझते रहो। ठीक है, तो ये देखो पहला है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा हार्ड है, कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा इजी है। ना हार्ड क्वेश्चन ना इजी, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है। कैसे, देखिए क्या है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है। लागत मूल्य, सर अभी तो क्रय मूल्य बताया था, ये लागत मूल्य कहां से आ गया। तो लागत मूल्य वही तो होता है जिस पे हमने वस्तु को खरीदा होता है। ठीक है, या जितने रुपए में वो वस्तु हमारे पास आ रही है, तो इसका लागत मूल्य का ही मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ये होते हैं कॉन्सेप्ट, जिसका क्लियर होगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर सोचते रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है। तो जो विक्रय मूल्य दिया गया है एसपी है
वो क्रय मूल्य का 8/5 है, यानी ये है 8 और जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 5 है। ये आपका है कौन सा, क्रय, और ये क्या हो जाएगा आपका, विक्रय। बात समझ में आ गया, ये क्या हो गया, विक्रय हो गया। ये है 8, ये है 5। अभी आपको बताया था कि ये है क्रय मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा, 5 रुपए में वस्तु को खरीदा और 8 रुपए में बेचा। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो लाभ हो रहा है। लाभ कितने का, 8 में से 5 माइनस कर दो, 3 का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। अब देखो क्या है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, इसको काटेंगे 20 पंजे 100 और 20 क्या हो गया 60, तो 60% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। जो चीज समझाने वाली थी वो समझो, कैलकुलेशन क्वेश्चन सभी को आते हैं, ठीक है, ये आप सभी को आता है, मैंने भी पहले क्लास करवाई हुई है, उसमें सब कुछ समझाया हुआ है, आप सभी को आता है ये चीजें, ठीक है। अब बच्चे नहीं हो, लेकिन जो चीज है ये 8/5 गुने का मतलब क्या है, जो ऊपर वाला है वो पहले दिया गया उसके लिए यूज होगा, जो नीचे वाला है जो बाद में दिया गया उसके लिए यूज होगा। तो 8 यूज किया हमने एसपी के लिए और 5 यूज किया हमने सीपी के लिए, यानी 8/5। समझ गए, समझ में आ गया क्वेश्चन, टाइप समझ में आ गई। प्रतिशत वाला तो आप सभी को पता है कि लाभ लिखेंगे, बटे में क्रय मूल्य और गुना में 100, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, और ये वो टाइप है जो पेपर में पूछी जाती है, इसलिए करवा रहा हूं कि यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें पहले ही बोल दिया गया है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, ये बात तो आपको पता ही चल गई। वरना देखो 3 खिलौने को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा गया, यानी जितने में हमने 4 खिलौने खरीदे थे, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब होता है जिसपे हमने खरीदा है वस्तु को। बात समझ में आ गया। तो जितने रुपए में हमने 4 वस्तु खरीदी थी उतने रुपए में हमने 3 बेच दी, ठीक है। जितने में 4 खरीदी थी उतने में 3 बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, 1 वस्तु का। कितने वस्तु का लाभ हुआ, 1 वस्तु का। बात समझे, कितनी पर, बेचने पर, 3 बेचने पर। बात इसको समझो, लिखने वाला है समझ जाएगा कि 4 खिलौने का लागत मूल्य है, वो 3 खिलौने से हमें मिल गया, तो लाभ हुआ कितने का, 1 जो बच गया उसका। 1 का लाभ कितने बेचने पर, 3 बेचने पर, बटे में 3। प्रतिशत के लिए 100 का यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया 100/3%, या इसी को खोलेंगे तो लिख देंगे 33 सही 1/3%, या इसको 33.33%। अब ये क्यों लिख रहा हूं, कभी ऑप्शन में ये दिखेगा, कभी ऑप्शन में ये दिखेगा, कभी ऑप्शन में ये दिखेगा, तो इसका आंसर हो गया 33 सही 1/3%। बात समझ में आ गया। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, अब लैंग्वेज कुछ भी आए, ठीक है, यहां पर संख्या बदली जा सकती है, 4 की जगह 10 दे देगा, 15 दे देगा, 3 की जगह कुछ भी दे सकता है। बात समझ रहे हो, तो लेकिन ये चीजें पता होंगी ना तभी कर पाओगे, ठीक है। रटना छोड़ दो, अब वो समय जा चुका है जब रटे रटाए क्वेश्चन आ जाते थे, बस थोड़ा सा बदलाव होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, फिर कहने लग जाते हो सर हार्ड था ये तो नहीं करवाया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्या है कि यदि एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच देता है, बी साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है, यदि सी 225 रुपए का भुगतान करता है तो साइकिल पर ए की लागत मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में पूछी जाती है, ये टाइप। तो सबसे पहले बोला गया कि ए के पास थी साइकिल, ए है उसके पास साइकिल थी, उसने क्या किया, बी को बेच दिया। ए के पास साइकिल थी, उसने क्या किया, बी को बेच दिया, लेकिन फोकट में तो दिया नहीं है। कितने में दिया है, 20% लाभ पर। 20% लाभ, जब भी हम लाभ लिखेंगे, लाभ का मतलब होगा 100 प्लस समथिंग, कि 100 में जोड़ना है उतना ही। हानि है तो 100 में से घटा के लिखना है, 100 माइनस। हानि का मतलब ये होता है कि 100 में से कम हो रही है प्रतिशत में, और लाभ का मतलब क्या होता है, उसमें जुड़ रही है। तो 20% लाभ है, तो ए के पास कितना था ये हमें नहीं पता, उसने क्या किया 120 में बेच दिया, क्योंकि 20% लाभ मतलब 20 जुड़ जाएगा 120/100। आगे क्या हुआ, बी ने इस साइकिल को 25% लाभ पर, बी ने अब इतने में खरीदा था, अब उसने 25% लाभ पर बेच दिया, तो इसका 125/100 हो जाएगा। और अब कुल कितने रुपए दिए उसने, 225 रुपए दिए हैं।
अब इस चीज को समझो, कभी कभी आपको ये दे देगा और कभी कभी आपको ये दे देगा, ये देगा तब ये पूछेगा, ये देगा तब ये पूछेगा, ठीक है। अगर ये दिया होता, स्टार्टिंग में बोला जाता कि ए ने साइकिल 2000 रुपए में खरीदी, तो अंतिम में आपको बताना है सी ने उसे कितने रुपए में खरीदा, तो ये वाला मान आपको निकालना होता। बस अभी आपको क्या करना है, ए है तो ए तो इधर ही रहेगा, 20 से कितने पे कट रहा है ये, 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 20 पे, 20 की 120, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 450/3। ए का मान कितना आ गया 450/3। 450 क्यों, ये बटे में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में चला जाता है, पता है ना ये बेसिक चीज। और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 3 45, 150। तो 150 रुपए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आया उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इस कॉन्सेप्ट को समझो कि ये कैसे हुआ। आंसर तो आप निकाल लोगे, क्योंकि जोड़ घटा गुना भाग आप में से सभी को आते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता। आपको क्या है ये समझो कैसे हुआ, फिर से रिपीट करवा रहा हूं। यहां पर बोला गया ए एक साइकिल को 20% लाभ पर, लाभ का मतलब है 100 में जोड़ के लिखना है, तो ए के पास थी तो वो 120/100। अब ये बटे में 100 क्यों किया, प्रतिशत हटाने के लिए, ठीक है, कि 100 था, 20% का लाभ मिला तो 120% हो गया। ये प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं हम, बटे में 100 करते हैं। इस चीज को भी क्लियर कर लेना। फिर उसने क्या किया, 25% लाभ पर बेची तो 125/100, और कितने रुपए हो गए 225 रुपए हो गए, बराबर निकाला 150 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में, एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, तो 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब इस चीज को देखो, क्या बोला कि 105 रुपए में बेचता है, 105 रुपए में बेचता है तो उसको क्या होता है 9% की हानि होती है। हानि का मतलब 100 में से 9 कम, क्योंकि 9% की हानि है तो 100 में से 9 कम मतलब कितने में बेच रहा है 91% में, तो 91% का मान हो गया कितना 105, कि 91% में कितने रुपए मिल रहे हैं उसको 105 रुपए मिल रहे हैं। आगे देखो क्या है कि 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की कीमत किस पर बेचना चाहिए। 30% का लाभ मतलब 100 में 30 जोड़ देंगे, 130 का मान, एक का मान निकालेंगे इसके बटे में 95 हो गया, 130% का मान निकालेंगे तो ये 130 का हो जाएगा गुना में 130, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 130। 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये हो गया। अब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, क्या है 95 है ना, सॉरी क्या हो गया 91 है ये, ठीक है, तभी मैं सोच रहा क्या गड़बड़ होगी, 91 है। तो 13 से काटेंगे 10 पे, 13 से काटेंगे 7 पे, और 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 गुना 10 कितना हो गया 150। 150 रुपए इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। क्या ये बात कन्फर्म हुई। फिर से देखो क्या बोला गया कि 105 रुपए में बेचने पर 9% की हानि होती है। 9% की हानि मतलब 100 में से 9 कम, यानी 91% मान मिल रहा है हमें कितने में 105 में, तो 91% बराबर 105, एक बराबर हो जाएगा 105/91। हमें मान किसका निकालना है 30% लाभ का। 30% लाभ क्या होगा 100 में 30 जोड़ देंगे 130, 130 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 105/91 गुना 130 कितना हो जाएगा 150 रुपए। तो हो जाएगा उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए 150 रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है। अब बाकी और चीजें क्या होती है पेपर में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 105 की जगह 1050 कर देगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी आने लग गई, बात समझ रहे हो। ये अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग है, 30 दिन हम सीखेंगे अभी, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन पहले सीख लो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद जो चीजें आएंगी ना फिर टेंशन नहीं रहेगी। सब कुछ करवाने वाले हैं, सब कुछ सिखाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चाहे आपका CHSL का पेपर हो, MTS का हो, यूपी पुलिस का हो, HSSC का हो, किसी का भी हो, ठीक है, जिसमें मैथ आता है सभी के लिए फोड़ने वाले हैं।
देखो क्या है, एक व्यापारी ने 450 रुपए में 10 किलोग्राम सेव खरीदा, लेकिन 1 किलोग्राम सेव सड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया, 405 रुपए में क्या किया, 10 केजी सेव खरीदे। बात समझ में आ गया। उसमें से 1 केजी खराब निकला है, तो कितना केजी उसके पास बचा, सही वाला 9 केजी, यानी 9 किलो उसके पास बचा हुआ है। अब आगे देखो क्या है कि यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है, अब क्या बोला गया, 10% लाभ कमाना चाहता है। अब 405 रुपए में उसने खरीदा था, इस पे वो क्या कमाना चाहता है, 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 40.5 हो जाएगा। इसका 10% क्या हो जाएगा, 40.5। तो 405 में खरीदा, 40.5 का लाभ चाहता है वो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 445.5 रुपए में बेचेगा। ये बात कंफर्म होगी सभी को, ठीक है, ये बात कंफर्म होगी, क्योंकि 405 पहले था, 40.5 और हो गया, इतने रुपए में खरीद, इतने रुपए में बेचेगा वो, तभी तो उसको लाभ होगा। लेकिन बेचेगा क्या, कितना, उसके पास 9 किलो बचा हुआ है ना, 10 किलो नहीं है, अब 9 किलो है। तो बस कर दो कि 445.5 और बटे में 9 किलो, 9 से भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये यहां से दशमलव हट गया, भाग देंगे, पहले 9 से भाग दे लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 चौके 36, 8 बच गया, ठीक है, 8 बच गया, तो 9 नाम 81, 45, 9 पंजे 45। अब बटे में 0 है तो दशमलव लग जाएगा, 49.5 रुपए पर केजी। तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 49.5 रुपए पर केजी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है, समझ में आ गई। देख लो, फिर कुछ नहीं है कि बोला गया कि 405 रुपए में 10 केजी सेव खरीदे, 405 रुपए में 10 केजी सेव खरीदे, 1 केजी खराब हो गए या सड़े हुए निकल आए, तो बचे कितने, 9 किलो, ठीक है। अब बोला गया कि वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो 405 रुपए में खरीदा है, तो 10% हो जाएगा उसका, 40.5 रुपए खरीद लाभ चाहता है वो, तो इसका मतलब 445.5 में उसको बेचना पड़ेगा, और बेचना कितना है, 9 किलो। तो 445.5 बटे में 9, आपका कितना हो जाएगा, ये 49.5 आ जाएगा, कि 1 किलो 49.5 रुपए में बेचेगा। क्लियर हो गया। कुछ को ये नहीं समझ में आया ना कि कैसे हुआ, 9 से भाग क्यों दे दिया। तो ये जब रुपए दिए हुए हैं कि कुल रुपए इतने हैं और कुल सामान इतना है, तो 1 किलो का मान निकालना है तो भाग कर देंगे, ठीक है। आगे देखो क्या है कि एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से खरीदी और उन्हें 3 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बड़ा सिंपल है, 5 खरीदी 3 बेची, तो लाभ कितने का, 2 का लाभ कितने बेचने पर, 3 बेचने पर, गुना में 100, तो 200 बटे 3 क्या हो जाएगा, 66 सही, 2/3% का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पहले भी किया था, फिर से आ गया, क्योंकि पेपर में ये टाइप आती है। आगे देखो अगले क्वेश्चंस पे, ये वाला देखो कि किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 452 पर बेचने पर हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो क्या है, बोला गया कि 524 पर बेचने पर जो लाभ होता है उतनी ही 452 पे बेचने पर हानि होती है, यानी कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है। अगर इतने में बेचा तो लाभ हो रहा है, इतने में बेचा तो हानि हो रही है, और दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर हैं, तो पहले माइनस कर ले कि इसमें से ये कितना जाएगा, तो इसमें से 452 माइनस करो, 2 7 72, यानी दोनों के बीच का 72 है, लेकिन ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो 72 को 2 से भाग कर दें तो पता चल जाएगा, तो कितना आ गया, 36। या तो 36 इसमें जोड़ दो, 36 इसमें जोड़ेंगे तो 488 आ जाएगा, या 36 इसमें घटा दो, क्योंकि बोला गया है ना, देखिए ध्यान से पढ़ो, किसी वस्तु को 524 पर बेचने पर प्राप्त हुआ लाभ उसी वस्तु को 452 पर बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये 488 क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, 488। इसमें 36 माइनस कर लो, क्योंकि बड़े वाले में से माइनस करेंगे तभी तो इधर पहुंचेंगे, तो करके देख लो, 524 में से 36 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 8,
यहाँ पे कितना आ गया आपका 8 और 4, तो 488 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ऐसे करोगे, जोड़ोगे तब भी इतना ही आना है, घटाओगे तब भी आपका इतना ही आना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो अगले पे, ये वाला देखो। अब थोड़ा क्वेश्चंस जो एग्जाम में चेंज होने लगा है ना, वो इस तरीके से होता है, बस थोड़ा सा बदलाव है। स्टूडेंट जल्दबाजी में इसका आंसर करेंगे और उनका गलत हो जाएगा। देखिए कैसे कि एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो स्टूडेंट क्या करेंगे, 27 10% लाभ कितना हो गया आपका यहाँ पे 2.7 और उसमें जोड़ेंगे तो 29.7, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। लेकिन गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है वो देखो, क्योंकि बोला कि एक व्यापारी ने 27 रुपए में एक वस्तु खरीदी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने में खरीदी, वो सभी का अलग अलग होगा। फर्क क्या है कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा है। ये जो लाइन लिखी हुई ना, विक्रय मूल्य के, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, इस बार बोला है विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा है। तो 10% लाभ मतलब 10/100, यानी कि 1/10। ठीक है, यानी कि 1/10, तो 10 है तो ये क्या हो जाएगा 10, इस पे हो रहा है लाभ, इस पे 10 लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। क्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से लाभ घटा देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 9 हो गया। क्रय मूल्य हो गया 9। अब यहां पर क्रय मूल्य पहले ही दिया हुआ है कि वस्तु खरीदता है 27 रुपए में, तो 9 का मान दिया हुआ 27, 9 बराबर 27, 1 बराबर हो गया 3। बताना क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य भी मैंने बताया था कितना है आपका 10 है, तो 1 बराबर 3 है, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 30। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ये बात कंफर्म हुई? फिर से देख लो, क्योंकि विक्रय मूल्य पर बोला 10% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर 1/10 है, तो इसका मतलब 10 क्या है, इसमें सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, तो 1 का इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और जो क्रय मूल्य निकालते हैं वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है कि अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो वो ही क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और अगर यहां पर लाभ की जगह पे हानि होता तब क्या होता, जब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे तब क्रय मूल्य प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? बस इसमें जो बोला वो इंपॉर्टेंट बात है कि विक्रय मूल्य पर बोला है। आगे अगर कभी निकालना होगा तो बोल देगा पहले कि विक्रय मूल्य पे निकालो, ठीक है, वरना अगर नहीं बोले तो फिर तो हमें क्रय मूल्य पे ही निकालना है। ये देखिए क्या है कि रबड़ की कीमतों में 25% की वृद्धि के बाद एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है। 25% की कमी हो गई। 25% की कमी मतलब 25/100, प्रतिशत है तो हटाने के लिए 100 करेंगे, 1/4, यानी कि पहले 4 थी, अब 1 की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आ गया कि पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या है, ठीक है, कीमत है। ये क्या है, कीमत है। और कीमत अगर जिसकी ज्यादा होती है उसमें वस्तु कम खरीदी जाती है, जिसमें कीमत कम होती है उसमें वस्तु ज्यादा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो वस्तु 3 और ये 4, दोनों बराबर हो गए। अब बोला है कि 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, तो 1 रुपए में 2 रबड़ खरीद रहा है, तो 3 बराबर 6, 4 बराबर 8। तो अब हमसे पूछा है तो अब 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे, तो अब की फिलहाल की बात हो रही है, फिलहाल रेट ये है ना, तो यही मिलेंगे 8 रबड़। कितने मिलेंगे, 8 रबड़। और अगर ये पूछता कि पहले रबड़ कितने मिलते थे, तो अब 8 मिल रहे हैं, तो पहले इससे 2 कम मिल रहे थे, तो पहले इसमें 6 मिल रहे थे। ठीक है, ऑप्शन ये ठीक हो जाता। समझ में आ गया? आगे देखिए क्या है, और ये टाइप भी है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि एक दुकानदार ने 2000 रुपए में एक टीवी तथा 750 रुपए में एक रेडियो खरीदा। तो उसने एक तो टीवी खरीदा है, ठीक है, और एक खरीदा है रेडियो। बात समझ में आ गई? ये कितने रुपए में खरीदा है, 2000 रुपए में टीवी को खरीदा गया है, 2000 रुपए में। और आगे देखें तो जो रेडियो खरीदा गया है वो 750 रुपए में खरीदा गया है।
कुल कितना हो गया 2750 रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। बात समझ में आ गई कि 2000 रुपए में टीवी खरीदा, 750 रुपए में उसने क्या खरीदा, रेडियो खरीदा। आगे देखो क्या है कि उसने टीवी पर 20% लाभ, जो टीवी है वो 20% लाभ पर बेच दिया, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका 20%, 20 से 20 कैंसिल, कितना हो गया, 400 रुपए हो गया। तो 400 रुपए उसने ज्यादा लाभ कमाया है, तो बेचा कितना पे है, 2400 रुपए में। बात कंफर्म होगी। आगे देखो, और रेडियो को 5% हानि पर बेच दिया, रेडियो को क्या किया, 5% हानि पर बेच दिया। इसके दो तरीके हैं, एक तो इसका डायरेक्ट 120 निकाल दो, 120 निकालोगे ना, क्योंकि लाभ है तो हम पहले जैसे करते आ रहे हैं ना वैसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 120 हो गया, 120, 20 से 20 कैंसिल, 120 दूनी 240 और 10 2000, ये हो गया। अब 5% हानि, अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें करना पड़ता फिर दोबारा जोड़ना पड़ रहा है। 120 डायरेक्ट लिख देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर क्या कर रहा है, 5% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब इसका 95% मान, या इसका पहले 5% निकाल लो, तो 750 का 5% अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 पे, ये कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। इतने रुपए की क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है इसमें से, और ज्यादा 400 रुपए और इतने की हानि। तो आपको बताना है कि उसे कुल या लाभ या हानि कितना हुआ, यानी इतना ज्यादा में बेचा, इतना उसने कम कर दिया। तो 400 में से ये कम कर दो, आंसर निकल जाएगा। 400 में से ये कम करेंगे तो कितना जाएगा, 300 से ऊपर आएगा, 362.50 लगभग इतना ही होगा। हाँ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गेन का मतलब होता है लाभ, ठीक है, लॉस का मतलब हानि हो जाता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या करके देख लो कि 400 में से 337.5 गया, तो इधर तो 5 बच गया, इधर 2 बच गया, उधर 6 बच गया और इधर 3, तो 362.5 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को। तो यही था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी एसएससी एमटीएस की भर्ती अगले महीने आने वाली है, उसमें पूछा गया था, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करोगे, तो यही तो पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए या नहीं। कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं करवा देता हूं कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपए है, 600 रुपए क्रय मूल्य है, लेकिन उसमें 5 रुपए यातायात पे खर्च हो जाते हैं। अब आपको पता चल गया कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, कैसे होता है। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि सर ये से तो करवाया नहीं, तो अब जैसे बोला जाए वो करते जाओ, आंसर निकलता रहेगा। अब बोला कि 5% यातायात पे खर्च हो गए, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएंगे, तो 30 रुपए यातायात पे खर्च हो गए, मतलब कितना हो गया आपका, 630 हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या है, तो इन सबको जोड़कर यदि 15% का लाभ कमाता है, अब क्या कर रहा है, 15% का लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये है कि इतने रुपए में उसने खरीदा, क्योंकि 600 रुपए में खरीदा, 30 रुपए उसको यातायात पे खर्च हो गए, तो घर पे कितने पे आ गया, उसको 630 रुपए में आ गया ना। अब क्या कर रहा है, वो 15% का लाभ कमाता है, तो इस पे 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका 15% निकाल के इसी में जोड़ दो, या डायरेक्ट इसका 115% निकाल दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। और जो आपका आंसर होगा वो आप सभी क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताओगे कि इनमें से आपका कौन सा आंसर है। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की आज हमारी बेसिक क्लास है वो समाप्त होती है। पहले ही बता चुका हूं आपको कि 30 दिन जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको सीखेंगे, फिर उसके बाद जो खतरनाक वाले क्वेश्चंस होंगे ना उनको हम सोल्व कर रहे होंगे। ये मत समझना सर चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी सीखा है, प्रैक्टिस खुद करो। अभी सीख रहे हो, उसके बाद प्रैक्टिस आप स्वयं करो। 30 दिन में जैसे 30 चैप्टर समाप्त होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करवाने की गारंटी मेरी है, और बड़ी खतरनाक तरीके से। फिर किसी बुक से उठा लेना, सबसे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपको मैं यहां पर करवा रहा हूं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। आज का वीडियो पसंद आया, जो चीजें मैंने सिखाई है, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, अगर वो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।